कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मोहित यादव पुजारी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी शिव भक्त ओम नमः शिवाय। मोरध्वज नाम के एक राजा थे, बड़े दानी थे। जो भी उन्हें कहे कोई कि हमें ये चाहिए तुरंत देते थे। दानवीरों में उनका नाम शीर्ष पर था, उनसे बड़ा कोई दानी नहीं। एक बार भगवान श्री कृष्ण प्रशंसा करने लगे भरी सभा में पांडवों के बीच कि मोरध्वज जैसा कोई दानी नहीं है। अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे जरा सा डाउट है, क्या संदेह है? बोले मोरध्वज तो मैं सुना तक नहीं कि ये आदमी कौन है मोरध्वज नाम का। सुनो मैं सुनाता हूँ। भगवान बोले मेरा भक्त है मोरध्वज, नर्मदा के किनारे रहता है, बहुत बड़ा दानी है और मुझसे अत्यधिक प्रेम करता है। अर्जुन बोले प्रभु एक बार मैं परीक्षा लेना चाहूँगा कि क्या मेरे भैया युधिष्ठिर से भी बड़ा धर्मात्मा है, क्या उनसे भी बड़ा धर्मज्ञ है? चलो परीक्षा लेने चलते हैं। दोनों परीक्षा लेने गए, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण। तीसरे यमराज को बुलाया, तीनों ने रूप बदल लिया। अर्जुन और श्री कृष्ण ब्राह्मण बन गए, यमराज को शेर, बूढ़ा सा शेर बना के ले आए और पहुंच गए मोरध्वज के द्वार पर। भिक्षाम देही, हे राजन हमें भिक्षा दीजिए। राजा का नियम था सुबह जागकर सबसे पहले ब्राह्मणों को, जरूरतमंदों को भिक्षा देता था, इसके बाद ही कोई काम करता था। आज भगवान द्वार पर भिक्षा मांगने आए। भिक्षाम देही कह दिया। आइए ब्राह्मण देवता। मोरध्वज ने ब्राह्मणों के चरण धोए, चरण धोकर बिठाया, हाथ जोड़ के कहा बताइए आपको क्या चाहिए? कह दिया मोरध्वज ने क्या चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं, पर जो हम मांगेंगे उसके पहले आपको हमें एक वचन देना पड़ेगा। पहले आप संकल्प लो कि हम जो मांगेंगे आप वो देंगे। मोरध्वज ने कहा महाराज आज तक जो जिसने मांगा है वो हमने दिया है, संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं, आप तो मांगिए, हमारी वाणी ही हमारा संकल्प है, जो कह दिया पत्थर की लकीर है। ब्राह्मणों ने कहा नहीं पहले संकल्प करो। हाथ में जल लिया, संकल्प किया, जो मांगोगे जरूर दूंगा। संकल्प छोड़ा गया। अब मांगो महाराज क्या चाहते हो? ब्राह्मणों ने कहा महाराज मेरा शेर खड़ा है बाहर, बहुत दिन हो गए खाया नहीं, मेरे शेर को कुछ मांस की व्यवस्था आप करा दो, बड़ी कृपा होगी। मोरध्वज ने कहा महाराज बस इतनी सी बात थी, आप यदि राज्य मांगते तो आज राज्य दे देता, मेरा सिर मांगते मैं सिर दे देता। अरे शेर को मांस की क्या बात है, बताइए कितना मांस चाहिए? ब्राह्मणों ने कहा ज़्यादा नहीं, कुछ ही मांस चाहिए, मांस दीजिए। अब देखिए मांस तो तब ही दिया जा सकता है ना जब हम किसी को मारें। बकरे को मारें तो बकरे का मांस, हिरण को मारें तो हिरण का मांस, मछली को मारें तो मछली का मांस। भाई किसी ना किसी को तो मारना पड़ेगा। और राजा इतने बड़े धर्मात्मा थे कि वो कभी किसी की हत्या नहीं करते थे। अब राजा ने कहा महाराज आपके शेर को मांस चाहिए और मैंने वचन दे दिया है, तो एक काम करो मेरे शरीर का मांस शेर को दे दो। इतना धर्मात्मा राजा कि अपने शरीर को देने लग गया। लेकिन सोचिए उस राजा ने नगर में किसी की हत्या का सोचा नहीं कि मैं बकरा मार डालूं, चलो बकरे का बलिदान दे दें। ना जी, ना बकरा, ना बकरी, ना मछली, ना मुर्गी, कुछ नहीं, मुझे चढ़ा दो। ब्राह्मण बोले आपका मांस हम दे तो देते शेर को, पर हमारा शेर नेक बूढ़ा है, दांत टूट चुके हैं, मांस को फाड़ सकता नहीं है, बूढ़ा है, कड़ा मांस खाएगा नहीं। कोई बच्चे का मांस मिल जाता तो शेर का पेट भर जाता। अब मोरध्वज का दिमाग बच्चों की तरफ गया, पर बच्चा कौन सा, किस बच्चे को मैं मार दूं बताइए महाराज? मेरा अपना शरीर तो मेरे वश में है, किसी को मारना हत्या हो जाएगी महाराज।
ब्राह्मणों ने कहा यदि आपका बेटा यदि वो अपना मांस दे दे। राजा बहुत धर्म संकट में पड़ गए, पहली बार वो इतने बड़े संकट में आए। संकट ये है कि यदि शेर को मांस नहीं देते तो बोल करके मुकर जाने का पाप लगेगा कि कह के आप पलट गए, और यदि बच्चे को देते हैं तो बच्चे को मारने बाल हत्या लगेगी। हत्या तो लगेगी, हमने किसी को पकड़ के अपने धर्म के लिए जबरदस्ती मार दिया तो ये तो हत्या ही है, हत्या लगेगी। मतलब दोनों तरफ से अब पाप है। और मैं आपसे कह चुका हूं कि जब आप लोग कभी किसी ऐसे धर्म संकट में पड़े तो तुरंत भगवान से कहना चाहिए, हे प्रभु आप ही हमें इस धर्म संकट से बाहर करिए। हम में अब कोई बुद्धि नहीं है, हमारी कोई गति नहीं है, हे नाथ आप हमारी रक्षा करो। तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। इसलिए अब सब भगवान पर छोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। जो करेंगे बहुत अच्छा करेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत। अब मोरध्वज ने भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता यदि मैं आपके चरणों का सच्चा दास हूँ, सेवक हूँ, किंकर हूँ, तो आज मुझे इस धर्म संकट से बचाओ। तभी मोरध्वज का बेटा, नाम है ताम्रध्वज, मोरध्वज के पुत्र का नाम क्या है? ताम्रध्वज। तुरंत दौड़ा दौड़ा आया, पिताजी पिताजी मैं तैयार हूं। बेटे पुत्र किसके लिए तैयार हो, क्या कहना चाह रहे हो? ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी आप धर्म संकट में हैं और पुत्र का धर्म है कि वो अपने पिता को धर्म संकट से बाहर कर दे। मैं आपके संकट को दूर करूंगा। पिताजी आप मेरा मांस शेर को दीजिए, आपको कोई हत्या नहीं लगेगी। मैं अपनी स्वेच्छा से, एक पुत्र का धर्म है कि वो पिता के धर्म की रक्षा करे, आप मेरा बलिदान दीजिए। ब्राह्मणों ने कहा ये बच्चे का मांस चल जाएगा, पर हमारा शेर बूढ़ा है, इसलिए इसको फाड़ के और इसके टुकड़े टुकड़े करके आपको ही शेर को डालना पड़ेगा। शेर को बेटा मांस देना यहाँ तक तो सही था, पर अब बेटे को आप ही फाड़ो, चीरो। आरा बुलाया गया। आरा मतलब लकड़ी काटने वाला आरा। कौन फाड़ेगा? राजन आप फाड़ोगे, आप और आपकी पत्नी। राजा तैयार हो गए आरा लेकर, रानी तैयार हो गई आरा लेकर, और वो फाड़ने वाला पुत्र भी तैयार हो गया। मुझे फाड़ डालो। मेरा सवाल आपसे है कि आज मोरध्वज अपने बेटे को आरा से चीरने को तैयार हो गया, किसके लिए? धर्म के लिए, कि पुत्र जाए तो जाए। राजा चाहते तो कह सकते थे बेटा नहीं दे सकता मैं, तो क्या कर लेते मांगने वाले? क्यों नहीं देते? तो क्या कर लेते कोई मांगने वाले? लेकिन नहीं, धर्म की रक्षा करना है। पुत्र तो पुत्र है, पुत्र चला गया तो वापस आ जाएगा, दूसरा बेटा हो सकता है, पर धर्म चला गया, पुत्र दूसरी बार आ सकता है। धर्म दो बार नहीं आते मेरी माँ, एक बार धर्म चला गया चला गया, अब ये कभी वापस, अब अगले जन्म में ही आएगा। आएगा तो इस जन्म के लिए तो गया। खड़े हैं राजा और वो बच्चा भी कटने को तैयार है, आरा से चीरने को तैयार है। किसके लिए? 5-6 साल का है अभी, पर वो भी धर्म को बड़ी गहराई से समझता है। धर्म के लिए एक बेटा, अपने पिता के धर्म के लिए एक बेटा खड़ा हो गया।